बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यूके गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है फ्रिक्शन। इसकी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ये जो बुक हम लोग कर रहे हैं ये क्यूके गौरी की बुक है और उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है, फ्रिक्शन। ये पेज नंबर हमारे पास 119 पे एक्सरसाइज दी हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 के टोटल 2 पार्ट है। इससे सबसे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग इसके सेकंड पार्ट को फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले इसकी आप लोग स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद स्टेटमेंट को समझ के डायग्राम बना के हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन करना है। इसमें कहता है कि ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 70 फीट। वो कहता है एक हमारे पास लैडर मतलब सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 70 फीट है। रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, उसकी अपोजिट साइड पे हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल वॉल है with which it makes an angle of 45 degree, जो कि एंगल कितना बना रही है 45 डिग्री एंगल बना रही है। The coefficient of friction between wall and ground respectively being 1/3 and 1/2। वो कहते हैं coefficient of friction wall और ground के दरमियान कितना है 1/3 and 1/2 है। If a man whose weight is 1/2, वो कहता है एक आदमी है जिसका वेट कितना है 1/2 है, that of a ladder ascend, और the ladder वो कहता है सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है। How high will he be when ladder slip, वो किस पॉइंट पे होगा जब सीढ़ी क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो इसकी मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राउंड, ये हमारे पास वॉल हो गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, एक लैडर हो गई, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये एक ग्राउंड है, ठीक है। ये क्या है, एक ग्राउंड है ये वाला। ये क्या है हमारे पास, वॉल है, और ये क्या है हमारे पास, लैडर दी हुई है। ये क्या है हमारे पास, लैडर, ठीक है। अब देखिए वो कहते हैं इसकी जो लैडर है उसकी लेंथ कितनी है 70 फीट। तो इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितनी दी हुई है 70 फीट दी हुई है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ कितनी है 70 फीट। तो अगर हाफ ऑफ ले लें तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 35, और यहाँ पे भी कितनी होगी 35 होगी, ठीक है। दरमियान से एस का वेट जो है, दरमियान से मिड पॉइंट से इसके दरमियान से हमारे पास जो वेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ये कितना होगी, उसका वेट कितना है W होगा। वो कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड ग्राउंड रेस्पेक्टिवली बीइंग 1/3 and 1/2। वॉल और जो ग्राउंड है उसके पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है 1/3 और 1/2। पहले उसने वॉल की बात की है, तो वॉल के लिए यहाँ पे हमारे पास जो म्यू एस होगा, म्यू कितना दे दिया 1/3 और यहाँ पे एस लिख लेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को किससे ज़ाहिर करते हैं, म्यू से ज़ाहिर करते हैं, और एस वैसे का वैसा। वॉल के लिए हम लोग एस लिखते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग म्यू आर से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया म्यू आर। म्यू कितना है 1/2 और यहाँ पे लिख देंगे आर लिख देंगे, ठीक है। वो कहता है इफ ए मैन हुज वेट इज 1/2, एक आदमी है जिसका वेट कितना है 1/2 मतलब हाफ हिस्सा है, ठीक है, वेट का। That ascend the ladder, how high will be when the ladder slip। वो कहता है वो किस पॉइंट पे होगा जब लैडर स्लिप कर जाएगी, और उसका वेट कितनी है आदमी का। यहाँ पे वेट हम लोग उसको नाम मेंशन कर देते हैं। ये कितना है वेट है उसका, ये जो मैन है इसका वेट कितना है W/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैन है, उसका वेट कितना है W/2। तो हम कहते हैं कि वो जो मतलब आदमी है वो इस x डिस्टेंस पे होगा जब लैडर क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको नाम वर्टेक्स को दे दे, यहाँ पे A आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम मेंशन कर देते हैं तरतीब से, A B C D E। यहाँ पे मैंने A मेंशन कर दिया, ये B है, ये क्या है C है, और यहाँ पे मैं नाम मेंशन कर देता हूँ, ये D है, ये E है, और यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम मेंशन कर दें, मैं यहाँ पे F का नाम मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। एंगल कितना 45, आप एंगल चाहे यहाँ पे बना दें या यहाँ पे बना दें, आप लोगों की मर्जी है। तो ये हमारे पास, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। ये यहाँ पे ना बनाए तो आप लोगों की मर्जी है, यहाँ पे भी बना सकते हैं। वैसे इस वर्टेक्स पे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखें, ये जो हमारे पास मतलब जो ग्राउंड है उसका जो रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो अपवर्ड होगा, ठीक है, ये वाला R। और यहाँ पे जो हमारे पास वॉल है, ये वाली वॉल, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उसको हम लोग S से ज़ाहिर करते हैं। ये इस तरीके से, मैंने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग ने क्या फाइंड आउट करना है, ये X डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम कहेंगे कि ये मैन जो है इस X डिस्टेंस पे है, जब ये लेटर क्या कर जाएगी, ये वाली जो लेटर है क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, लेट X बी, let the man is at a distance X, when ladder slips, ठीक है। वो हम कहते हैं कि वो X डिस्टेंस है जब लेडर क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो ये हमारे पास जितने भी यहाँ पे इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, हम लोग क्या करेंगे, इनको रिजॉल्व करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इन फोर्सेस को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। अब हम लोग, हमारा काम क्या है, हम लोगों ने डिस्टेंस x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा, हॉरिजॉन्टली ये हमारे पास फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ये अप्लाई करो, वर्टिकली क्या है, अपवर्ड, वर्टिकली क्या है यहाँ पे, जो अपवर्ड अप्लाई हो रही है। तो आप हॉरिजॉन्टली जब वर्टिकली इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास S है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और जो फोर्सेस दूसरी तरफ अप्लाई हो रही है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, उनको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल है S, ये इस तरफ डायरेक्शन है, इसकी बैकवर्ड है, इसकी फॉरवर्ड है। तो S इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/2R। S इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, S इज इक्वल टू 1/2R, ठीक है। अगर R को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा R/2। अगर इसमें से मैं R की वैल्यू निकालूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके R इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2S। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है वर्टिकली हमारे पास क्या है, एक ये वाली अपवर्ड हो रही है, एक ये वाली अपवर्ड हो रही है, ठीक है। तो R और इसको ऐड करके हम लोग डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा R प्लस S/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा W प्लस W/2। इसको पहले लिखो या इसको बाद लिखो, ठीक है। ये अपवर्ड फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और ये डाउनवर्ड फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अपवर्ड कौन कौन सी है, एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ये ग्राउंड, एक ये वाली, एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ कौन सी है यहाँ पे, वॉल वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास R किसके बराबर है, 2S के बराबर है, बाय इक्वेशन 1 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2S प्लस S/3 इज इक्वल टू W प्लस W/2। अब हमारा काम क्या है, इनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके इनके एलसीएम लेके हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे भी क्या लगा देंगे, हम लोग 1 लगा देंगे। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 3 2 दा कितना हो जाएगा, 6S प्लस S/3 इज इक्वल टू 2W प्लस W/2, ठीक है। इसका एलसीएम 2 आया, इसका एलसीएम 3 आया। 6S प्लस S कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7S/3 इज इक्वल टू 3W/2, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल
एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 7s, 7 को 2 से मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये w, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 9w डिवाइडेड बाय 7 टू द 14। इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे देंगे, ठीक है, इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर देंगे। अब नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल हम लोग ने s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके मोमेंट्स लेके ये वाला रिजल्ट फिर उसमें पुट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल s की वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट्स लेंगे। इसके मोमेंट्स लेने के बाद हमारे पास जो ये वाला रिजल्ट है हम लोग क्या करेंगे, उसमें फिर पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए। इस ए के लिहाज से हम लोग क्या लेते हैं, मोमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं, एक तो ये वाली है, एक वेट वाली है हम लोगों ने मोमेंट्स में अप्लाई करनी है, और दूसरा हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल और कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वॉल मतलब म्यू एस, वो हम लोगों ने यूज करनी है, ठीक है। तो मोमेंट्स के इसका किस तरीके से लेते हैं, मोमेंट्स का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखें हमारे पास पहली फोर्स क्या है यहाँ पे, ये वाली अब ले लें, फोर्स क्या है यहाँ पे W/2। इसका परपेंडिकुलर किस तरीके से होता है, परपेंडिकुलर इस तरीके से लगा होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन। तो ये फोर्स इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए से लेकर डी तक, तो ये आ जाएगा AD, ठीक है, प्लस दूसरी फोर्स क्या है W, और इसका परपेंडिकुलर क्या है ए से लेकर ई तक, इज इक्वल टू, दूसरा हमारे पास कौन सी फोर्सेस है, एक है S और दूसरी है म्यू एस, ठीक है। S का परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा, ठीक है, ये क्या है B से लेकर C तक, ठीक है, BC प्लस दूसरी फोर्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये S/3, ठीक है, S/3, और इसका परपेंडिकुलर किस तरीके से होगा, A से लेकर B तक होगा, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा AB आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग किसी डबल स्टेरिक इक्वेशन का नाम मेंशन कर दें। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, AD, AE, BC और AB, इनकी वैल्यू क्या करनी है, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मुख्तलिफ ट्राइंगल्स बना के, ठीक है, इसके लिए ट्राइंगल हम लोगों ने बनानी है, इसमें से डायग्राम में से लेनी है, और ये वाली वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अगर हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है AD की, ये देख लें AD पे हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है ADM। अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है AE, तो उसके लिए ट्राइंगल लेंगे AEF। अगर हम लोगों ने BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो BC के लिए हम लोग ये होल ट्राइंगल लेंगे, ये टोटल ट्राइंगल, ठीक है, ये क्या लेंगे, टोटल ट्राइंगल। अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है AB, तो AB फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग यही वाली टोटल ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि A से लेकर B तक ये टोटल हमारे पास लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो अब देखें हम लोगों ने सबसे वैल्यू फाइंड आउट करना है AD की, तो ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ट्राइंगल क्या कौन सी लेंगे, ADM ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है AE की, तो ट्राइंगल कौन सी लेंगे, AEF ट्राइंगल लेंगे, ये ट्राइंगल AEF लेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है BC या AB या BC के लिए, तो ट्राइंगल ये टोटल लेंगे AB और C ट्राइंगल लेंगे, तो ट्राइंगल क्या लेंगे, AB और C ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। हमारा काम क्या है, AD, AE, BC और AB फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं AD। अब देख लें AD एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, फिर ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। जहाँ पे एंगल बन रहा होता है, एंगल वाले के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये क्या है, बेस पे है AD, और ये हाइपोटेन्यूज की तरह यहाँ पे X है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने बेस वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कॉस का फार्मूला अप्लाई किया करें। कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे A से लेकर D तक, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना दिया हुआ है, ये वाला X दिया हुआ है।
तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाय cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री हो या cos 45 डिग्री हो, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/√2 के बराबर होता है। तो ए डी हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा x/2 क्योंकि cos 45 कितना होता है, 1/2 1/√2, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला रिजल्ट। उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए ई की। तो ए ई भी ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने बेस वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो cos क्या होता है हमारे पास, cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास, ए ई, और हाइपोटेन्यूज यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी, इसकी हाफ लेंथ होगी 35 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। ठीक है, अब इसमें से ए ई निकालना हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए ई हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय cos 45 डिग्री। cos 45 कितना होता है, 1/2 स्क्वायर रूट में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 35/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ए ई का रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 35/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है BC की या AB की। देखें ये BC हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, टोटल BC एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास टोटल क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो ट्राइंगल हम लोग कौन सी ले रहे हैं, ये वाली। ठीक है, A B और C ले रहे हैं। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारे पास, ये वाली चीज जो है वो साइड होगी, ये क्या होगी, अगर इस एंगल के लिहाज से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या होगी, बेस होगी, और ये क्या होगी हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो इस पे आप लोग चाहे साइन वाला फार्मूला अप्लाई करें या cos वाला। ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, साइन वाला भी अप्लाई कर सकते हैं और cos वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों की मर्जी है, चाहे ये वाली ट्राइंगल ले लें, ठीक है, इस एंगल के लिहाज से हल करें या इस एंगल से हल करें। तो हम लोग ने कैलकुलेट किसको करना है, BC को कैलकुलेट करना है। अगर ये वाला एंगल देखा जाए तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग ने फाइंड आउट करना है BC। तो बेस फाइंड आउट करने के लिए हमेशा cos का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस ओवर, बेस कितना है BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास 70 दिया हुआ है। तो BC हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय cos 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 70/2 आ जाएगा, 70/2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा BC की वैल्यू। अब हम लोग ने फाइंड आउट करनी है किसकी, AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस एंगल के लिहाज से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा, बेस। हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cos का फार्मूला क्या होता है, cos होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज ये टोटल लेंथ कितनी है, 70। तो ए बी हमारे पास हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 70/2। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जितने भी रिजल्ट आए इनको हम लोग पुट कर देंगे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे पुट करने के बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके इसमें से निकालेंगे, हम लोग डिस्टेंस x निकालेंगे कि वो किस पॉइंट पे होगा, मेन जहां पे लैडर क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली वैल्यूज जो गिवन है हमारे पास, ये पुट करते हैं हम लोग इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको जो मेन डायग्राम है हमारे पास, इसको हम लोग रेज कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। अब इस डायग्राम की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट में यही वाली डायग्राम होगी, उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने इजाफा करके फिर सेकंड पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको मैंने रेज कर दिया। आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है, W/2 AD का रिजल्ट कितना आया, AD का रिजल्ट हमारे पास आया x/2 स्क्वायर रूट, x/2 स्क्वायर रूट प्लस WAE का रिजल्ट हमारे पास कितना आया, 35/2 स्क्वायर रूट। 35/2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ यहाँ पे S, और इसके अलावा BC का रिजल्ट कितना आया, BC का रिजल्ट आया 70/2
2 स्क्वायर रूट प्लस उसके बाद क्या है हमारे पास s ओवर 3 और इसके अलावा ए बी का रिजल्ट कितना आया, ए बी का रिजल्ट हमारे पास आया 70 ओवर 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसमें से हम लोगों ने कॉमन क्या लेना है, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें आप लोग वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, जो हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है एस की, ये वाली वैल्यूज हम लोग ने क्या करनी थी, यहाँ पे यूज करनी थी, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर इस तरह भी हम लोग क्या कॉमन ले लें 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट कॉमन ले लें, इस तरह भी हम लोग 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट कॉमन ले लें, तो उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट कॉमन, ये आ जाएगा wx ओवर 2 प्लस 35w और ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें से हम लोग 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 70s प्लस 70s ओवर 3। ठीक है, ये और ये क्या कर देंगे, इसको कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा wx ओवर 2 प्लस 35w इज इक्वल टू, इसमें से हम लोग s कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 70 प्लस 70 ओवर 3। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या करना है, s की वैल्यू फाइंड आउट पुट करनी है। ये वाली s की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास इक्वल है, वो है 9w ओवर 14 और ये हो जाएगा 70 प्लस 70 ओवर 3। इसमें से होल में से कॉमन हम लोग 70 ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9w ओवर 14 मल्टीप्लाइड बाय 70 और 1 प्लस 1 ओवर 3 आ जाएगा। 40 1 द 40 45 द 75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9w मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 1 4 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 ओवर 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 45w मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 द 3 15 दा कितना 4 ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 15 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60w आ जाएगा, 60w आ जाएगा। ठीक है, 60w ये हमारे पास कितना है wx ओवर 2 प्लस 35w, इसको ये प्लस का इधर क्या राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग और इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ x। ठीक है, वैल्यू ऑफ x निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x ओवर w इज इक्वल टू 3x ओवर w इज इक्वल टू 60w माइनस 35w, ये हो जाएगा 3x ओवर 2 3x ओवर 2। इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 60 में से 35 निकालें तो 5 और 5 में से 3 25। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से हमारे पास ये वाला जो ये 3x है, ये wx है, सॉरी ये कितना आ रहा था हमारे पास, ये wx आ रहा था, wx। ठीक है, तो wx, अब ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा था, ये w था, wx ओवर 2। ठीक है, तो wx ओवर 2 इज इक्वल टू 35 और यहाँ पे w आ जाएगा। ठीक है, w से w दोनों तरफ कैंसल आउट कर देंगे। अगर इसको हम लोग यहाँ पे 25 था, ये x ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 25, अगर इसको हम लोग क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 50, x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 और डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फीट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस 50 फीट के फासले पर होगा जब लेडर क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। यही क्या है हमारा इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। डायग्राम हम लोग ने वो पहले वाली यूज करनी है, इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने इजाफा करना है। ठीक है, इसमें कहता है फिर बॉय स्टैंड्स ऑन बॉटम रंग ऑफ लैडर, वो कहता है हमारे पास जो लैडर है उसमें हमारे पास जो आदमी है वो स्टार्टिंग पॉइंट से इसके ऊपर चढ़ना शुरू करता है। ठीक है, व्हाट मस्ट बी हिज लीस्ट वेट सो दैट द मैन मे गो टू टॉप ऑफ लैडर,
तो कम से कम वो सीढ़ी का वेट कितना होगा कि वो टॉप पे चला जाए। तो हम कहते हैं कि उसका वेट कितना होगा, हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि W1 उसका क्या होगा, वेट होगा जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपवर्ड की जाने चढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। और जब टॉप पे जाएगा तो हमारे पास जो वेट है वो इस तरीके से, बाकी जिस तरीके से कंडीशन इसकी अप्लाई की हुई है वही वाली होंगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसका अगर हम लोग इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो वो इस तरीके से बन जाएगा इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला भी कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड रिजॉल्विंग, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। तो अगर देखें इसकी डायरेक्शन, ये वाला जो ऐसे इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, बैकवर्ड है इसकी, फॉरवर्ड है इसकी, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में इक्वल कर देंगे। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा R/2, मतलब R को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे R/2। अगर इसमें से हम लोग R की वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके R हमारे पास हो जाएगा 2S के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 2S। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली इनको रिजॉल्व करेंगे। तो वर्टिकली ये हमारे पास R है, ये कितना है S/3, और ये जो हमारे पास डाउनवर्ड वेटेड मतलब वेट है इनके, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकली देखेंगे तो R प्लस S/3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, W1 प्लस W प्लस W/2। ये हमारे पास है W1 प्लस W प्लस W/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। R किसके इक्वल था, 2S के, तो ये 2S प्लस S/3 इज इक्वल टू W1, ये भी W है ये भी W, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2W प्लस W/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6S प्लस S/3 इज इक्वल टू W1 प्लस 3W/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 7S/3 इज इक्वल टू W1 प्लस 3W/2 आ जाएगा। इसमें से हम लोगों ने वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, S की। तो अगर हम लोग 3/7 मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो S हमारे पास हो जाएगा 3/7, ये आ जाएगा हमारे पास W1 प्लस 3W/2 आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन स्टेरे का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेंगे टेकिंग मोमेंट्स, जिस तरह हम लोग ने पहले मोमेंट्स लिए थे, ठीक है। मोमेंट्स लेंगे अबाउट A, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेकिंग मोमेंट्स, टेकिंग मोमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, फोर्स, ये S है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे कोई भी नाम देते हैं, ये FG तक ले दिया, इसको H का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये जो फोर्स है हमारे पास, इसका परपेंडिकुलर इस तरीके से क्या होगा, A से लेकर H तक, A से लेकर H तक होगा, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे S/3, या ऐसे भी लिख सकते हैं μS। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर A से लेकर B तक होगा, ये AB, ये टोटल ट्राइंगल ले लेंगे AB, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, आप लोग ऐसे लिख लें AH और AB, ठीक है, इज इक्वल टू। दूसरी फोर्स क्या है हमारे पास, ये W और W/2। W जो है ये वाली हमारे पास, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो A से लेकर D तक है, A से लेकर D तक, प्लस ये क्या है हमारे पास W/2, ठीक है। इसका जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला नहीं ले लेंगे A से लेकर E तक, ये हम लोग टोटल लेंगे A से लेकर B तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं करना, इस वजह से A से लेकर B तक लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग डबल स्टेरे का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है AH, AB, AD, ये तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है AH की। तो एंगल के सामने वाली साइड ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये क्या होगी, ये हमारे पास क्या होगी, बेस, और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं AHC ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस होता है हमारे पास, अगर एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, ये वाला टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 70, तो ये हमारे पास 70 आ जाएगा। AH हमारे पास हो जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय 70, ये
तो ये हो जाएगा 70/2 स्क्वायर रूट, क्योंकि sin 45 होता है 1/2 स्क्वायर रूट। तो ए एच का रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये ए एच का आ गया। अब हम लोग ने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए बी की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बेस है, एंगल यहाँ पे एंगल बन रहा है, या एंगल इस एंगल के लिहाज से हल करें या इस एंगल के लिहाज से। तो यहाँ पे अगर ट्राइंगल में कौन सी लूंगा, ए बी सी ट्राइंगल लूंगा, ये टोटल। तो कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, इतना ए बी, और हाइपोटेन्यूज टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 70। तो ए बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 70/2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ए बी। अब हम लोग ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए डी की की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे ए डी एफ ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्योंकि ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, ये बेस पे है। कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहां से लेकर यहां तक इसकी हाफ लेंथ हम लोग लेंगे, वो कितना होगी, 35 डिग्री होगी, ठीक है। तो ए डी हमारे पास हो जाएगा 35/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसकी जगह पे इसकी जगह पे इसकी जगह पे पुट आउट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है W1। हम कहेंगे कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ लेडर है उसका वेट क्या है, W1 है, वो हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस सारे में रिजल्ट में से W1 निकालेंगे, तो ये ए एच का रिजल्ट कितना आया, ए एच का रिजल्ट आया हमारे पास 70/2 स्क्वायर रूट प्लस और म्यू एस। ए बी का रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आया, ए बी का रिजल्ट भी कितना आया, 70/2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डब्ल्यू। ए डी का रिजल्ट कितना आया, ए डी का रिजल्ट हमारे पास आया 35/2 स्क्वायर रूट प्लस ए बी का रिजल्ट हम लोगों ने दोबारा निकाला हुआ है, ये वाला, ये कितना है W/2 और ये कितना है 70/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 70s कॉमन ले लें, या 70/2 स्क्वायर रूट कॉमन ले लें, 70/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। या आप लोग 1/2 स्क्वायर रूट अभी कॉमन ले लें। तो ये हमारे पास एस भी कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये हो जाएगा 70 प्लस ये म्यू आ जाएगा, ठीक है। एस भी कॉमन ले लिया हम लोगों ने, 70 म्यू आ जाएगा, 70 म्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1/2 स्क्वायर रूट, ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 35W प्लस ये इसको इससे कैंसल आउट करेंगे तो 35W आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे क्या कर देंगे हम लोग, कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। अब S की ये वाली वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे यूज करनी है, ये किसके इक्वल है हमारे पास, 3/7, ये किसके इक्वल है, 3/7। इसमें से अगर हम लोग 70 कॉमन ले लें तो ये 70 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 70W, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। म्यू हमारे पास किसके बराबर था, म्यू हमारे पास किसके बराबर था, म्यू एस। स्टार्ट में मैंने लिखा था वो हमारे पास बराबर था 1/3 के, 1/, यहाँ पे क्या था हमारे पास, म्यू एस है, सॉरी ये कितना है, म्यू एस है, ठीक है। तो इसमें से 70 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, बाकी रहेगा यहाँ पे 1 को अगर मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या था, यहाँ पे एस है, एस प्लस म्यू एस, ठीक है। ऐसा मैंने यहाँ पे कॉमन नहीं लिया, इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम इसमें कैंसल आउट करेंगे तो ये 10/30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 एस प्लस म्यू कितना था, 1/3 एस इज इक्वल टू 70W। 0 से 0 70W, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसल, ठीक है। इसको अगर एलसीएम लेंगे 3s प्लस s 4s/3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 7W, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे आसान हो जाए अभी।
जी स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या किया, 70 दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसल आउट कर दिया और s का रिजल्ट पुट करके सिंप्लीफाई करके उसमें से W1 निकाला तो वो 1/4 आया।